दोस्तों, आज मैं हर्पल जियो के ड्रामा चाल का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसका 31 नंबर एपिसोड आज टेलीकास्ट हो चुका है, यानी स्ट्रीमिंग हो गया है यूट्यूब पर। तो इसे आप जाकर देख सकते हैं। तो 31 नंबर एपिसोड तक की बातें आज करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस ड्रामा की स्टोरी अच्छी है। दोस्तों, जो बट्टा सट्टा में शादी करते हैं, यानी कि घर में बेटी लेकर आते हैं और अपनी बेटी उनके घर में देते हैं, तो इस सब्जेक्ट पर ये ड्रामा अच्छा ड्रामा है। लेकिन इसका स्क्रीन प्ले इतना स्लो है कि आदमी ऊँघने लग जाता है और कोई कोई आदमी टेंशन में आ जाता है। मेरे जैसा आदमी मैं देखता हूँ तो सच बताऊँ तो टेंशन में आ जाता हूँ कि ये इतना नॉनसेंस तरीके से कौन लिखता है भाई। मैंने इसकी तारीफ की थी, हमेशा कहा कि ये बहुत सेंसिबल, बहुत अच्छे गए थे शुरुआत के एपिसोड। लेकिन इन दिनों इतना ज़्यादा नॉनसेंस तरीके से जब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझेंगे और नॉनसेंस तरीके से आप सीन को क्रिएट करेंगे, मतलब एक ही लड़की है जो रुबाब वो जो चाह रही है कर रही है, क्योंकि राइटर वैसा लिख के दे रहे हैं। बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। उन लोगों ने अपने दिमाग को कुछ दिनों के लिए कहीं लेकर जाकर गिरवी रख दिया है, इसलिए उन्हें सोचने का हक नहीं है। अभी सिर्फ जो चाल चलने का हक है वो सिर्फ रुबाब के हिस्से में आया है। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से भटक गया था। और आइए हम लोग फिर से कहानी पे नज़र डालते हैं। तो रुबाब किस चाल चल रही है कि वो किसी भी तरह से सिकंदर से उसका ब्रेकअप हो जाए और वो फारूक की हो जाए, और फारूक को वो अब जेवर तक लेके जाके घर से दे दी है। अब इधर अलीना और राहिल के रिश्ते में खटास आ रही है, दूरियां बढ़ रही है, क्योंकि राइटर लिख रहे हैं वैसे, जबकि वैसा कुछ है नहीं। अगर क्योंकि इन दोनों के बीच जो बातें हो रही है वो बहुत ही नॉनसेंस बातें हो रही है, बेकार की बातें हो रही है। तो बस यही कहानी है दोस्तों, और कुछ कहानी आगे नहीं बढ़ी है, बस एज इट इज कई एपिसोड से हम इसी तरह की बातों को झेल रहे हैं। आइए एनालाइज करते हैं। रुबाब और अलीना के बीच जो बेडरूम पे आखिरी एपिसोड में जो बातें होती है, वहाँ पे रुबाब चाल चलती है और अलीना उसकी बातें सुन करके, मतलब उसे सिर्फ इतना कहती है कि गेट आउट, घर से कमरे से बाहर जाने को कहती है। और ये बातें उसकी वालदा सुन लेती है तो वो उल्टा अपनी बेटी को डांटती है। और अलीना भी इतनी खामोश मोम की गुड़िया है कि वो अपनी माँ को बताती नहीं है कि एक्चुअल ये रुबाब क्या कह रही थी, किस लिए मैंने इसको गेट आउट कहा, क्योंकि राइटर बेचारे लिखेंगे नहीं तो अलीना बोलेगी कैसे। एनीवे, वो बेवकूफ़ समझ रही हैं, जो राइटर हैं वो बेवकूफ़ समझ रही हैं कि हम सवाल नहीं करेंगे, ये उनकी गलती है, गलतफहमी है। अब देखिए, रुबाब को सबीना के सामने भी माँ जलील करती है कि ये बहुत घमंडी है, ये इस तरह से खुदसर है, खुदगर्ज है, और वहाँ भी अलीना कुछ नहीं कह रही है, वो बता नहीं रही है कि मम्मा हुआ क्या था, वो सुन लीजिए आप। बोल देगी तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, खींचना है ना स्टोरी को, तो खींच रहे हैं। वहीं अलीना राहिल, उसके वालिद और उसकी वालदा की बातें सुन लेती है, जिसमें ये पता चलता है कि रुबाब का अफेयर था फारूक के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। यहाँ तक कि वो राहिल से भी नहीं कहती। राहिल जबकि वो बोलता है उससे, बार बार उसको जलील कर रहा है, चिल्ला रहा है उस पर कि तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मुझे भी दुख हुआ है और तुमने बच्चे खो दिए। बच्चे खोने का इल्ज़ाम माँ सह ले रही है, लेकिन बता नहीं रही है। इतना बोल दिया उसने कि ये तुम लोगों के टेंशन की वजह से हुआ है, मुझे पागल कर दिया, इस सिचुएशन में कोई भी पागल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहती है कि तुम लोगों ने जो धोखा दिया था उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में आई और ये बच्चा मिसकैरेज हो गया। कैसे बोलेगी? पब्लिक को तो राइटर बेवकूफ़ समझती हैं। दोस्तों, सब कुछ अपने हिसाब से रुबाब कर रही है, राइटर लिख दे रहे हैं, हम लोगों को भी राइटर ने दिमाग से पैदल बना दिया है ताकि हम सोचें नहीं। जबकि हमें इरिटेशन होती है ऐसे ड्रामे देख करके, तो हम स्किप करना शुरू करते हैं। राइटर को, डायरेक्टर को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रामे के राइटर डायरेक्टर हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में जा करके पढ़ना चाहिए, कमेंट्स, ऑडियंस के रिएक्शन जानना चाहिए कि लोग किस तरह से आपके ड्रामे को स्किप करके देख रहे हैं। आपने कमाल नहीं कर दिया, कमाल वाले ड्रामे अलग हैं, जिसकी वजह से मैं खिंच करके आया। मैंने भी और मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने ड्रामे देखे हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने उर्दू ड्रामे देखे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे ड्रामे थे। लेकिन ये जो ड्रामा है, इतना नॉनसेंस तरीके से लिखा गया है ड्रामा, बिल्कुल मतलब हजम नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए, सबा की एंट्री हो चुकी है। अब सबा जो है वो सिकंदर के वीडियो देख देख करके उसे याद कर रही है और पीछे से बैकग्राउंड से गाना चल रहा है। ये सिर्फ एपिसोड बढ़ाया जा रहा है। अब तक वो याद नहीं कर रही थी, अब तक उसका ट्रैक ही नहीं आया था। इधर का ट्रैक को जब देखा कि
थोड़ा ढीला पड़ रहा है तो इसको सभा को लाया गया, क्योंकि खींचना इनका एक टारगेट होगा 45 एपिसोड, 50 एपिसोड, 55 एपिसोड, तो वहाँ तक खींच के लेके जाएंगे कैसे? ऐसे ही फालतू सीन दिखाएंगे। एनीवे, अब देखिए सबीना से जो है यास्मीन, शायद अलीना की वालदा का नाम है, तो वो पहले एक सीन में थोड़ी सी बदगुमान हो जाती हैं और उसको डांटती भी हैं, मतलब उनकी लहजे में वो बात थी, लेकिन फिर उसके बाद उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर फिर वो वापस से बदगुमानी दिखा रही हैं अपनी बेटी को भी और सबीन को भी। तो एक तो समझ में नहीं आता कब कौन किससे नाराज हो जाता है, कब कौन पैचअप कर लेता है, समझ ही नहीं आता। ये अजीबोगरीब तरह की कहानी है दोस्तों। इस ड्रामा में एक प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी एक मुद्दा को उछाल दिया जाता है और सामने वाला कैरेक्टर सवाल जवाब करते हैं एक दूसरे से, और ये ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, कहानी आगे नहीं बढ़ रही है कहीं से भी। अब देखिए अलीना को लेने के लिए राहिल गया, वहाँ वो चिल्ला रहा है कि मेरा भी बच्चा था, मुझे भी तकलीफ है, सब कुछ बातें हो रही है। अलीना चिल्ला रही है कि इस सिचुएशन में कोई भी आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन वो बोल नहीं रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने तुम्हारे राज सुन लिए हैं। अगर ये बोल देगी तो ये जो बदगुमानी वाला सीन सब खत्म हो जाएगा। अब राहिल तो बोल नहीं सकता, फिर उसके बाद सब कुछ तो उसको फिर मतलब उसके घर वाले भी ठंडे पड़ जाएंगे। देखिए राइटर खींच रही हैं इस कहानी को, और आप ले जाइएगा एपिसोड खींच करके आपके टारगेट तक, लेकिन ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। ऑडियंस को समझिए, आपका ड्रामा हिट होगा तो आप उसमें फख्र कर सकते हैं कि हाँ मेरा ड्रामा लोगों ने पसंद किया, जिसमें कोई कमियां नहीं थी। और मैंने आपकी तारीफ की, शुरुआत के एपिसोड आप देखिए कि कितने अच्छे आप लोगों ने लिखे हैं, लेकिन अब जो ड्रामा आप लिख रहे हैं उसमें आपने समझ लिया है कि ऑडियंस बेवकूफ़ है। जैसे कहावत है हमारे यहाँ की, जब बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है, तो वो सोचती है कि दुनिया नहीं देख रही है, जबकि दुनिया देख रही होती है, बिल्ली की आंखें बंद होती है। तो शायद आप वही काम कर रही हैं, या डायरेक्टर वही काम कर रहे हैं कि जो भी परोसना है परोस दो, मस्त लिख रहे हैं, लेकिन ऑडियंस बहुत शार्प है, ये दिमाग में याद रखिएगा। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नंबर एपिसोड में एक सीन बहुत ही कमाल का है, जो रुबाब और सिकंदर के बीच का है, कन्वर्सेशन है, वो बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा लगा। जहाँ सिकंदर कहता है कि डिस्ट्रक्टिव इंसान तबाही इतनी फैलाता है कि सब कुछ जब बर्बाद कर देता है, और जब वो देखता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं बचा, वो खुद भी तबाह हो चुका होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीन था, अच्छा लगा। देखिए अच्छे सीन की हम तारीफ ज़रूर करेंगे, जो अच्छा लगेगा, और जो इरिटेट करेगा हम उसकी बातें ज़रूर कहेंगे ऑडियंस के सामने में। दोस्तों इस ड्रामा में प्रॉब्लम क्या है कि जो सीन मतलब हुआ नहीं है वो इमेजिन ऑडियंस पहले कर ले जाती है। जैसे कि रुबाब जैसे ही किचन में पहुंची है अपनी सास के पास कि मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ, और ये समझ में आ गया था कि ये फिर कुछ ऐसे उल जुल करेगी और वो उसको लेके जाके अपनी माँ को फिर फ़ोन पे सुनाएगी और वीडियो कॉलिंग करेगी। ये पहले ही दिमाग में आ गया था मेरे, क्योंकि ये कोई कमाल नहीं कर दिया, ये था ही इतना फिजूल का ये सीन है कि क्या बताऊँ। तो मतलब वो फिर हाथ काट लेती है, फिर वो चिल्लाती, फिर माँ को दिखाती है, सब कुछ ड्रामा चल रहा है, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करता कि आपकी बेटी ने ऐसा किया, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। कोई तो सवाल जवाब करे तो राज खुल करके आए, नहीं करेंगे, क्योंकि रचने वाला बस रच दे रहा है, लिख दे रहा है बस। अब देखिए फारूक को जब रुबाब जेवर सौंपने जाती है तो वहाँ कहती है ये पड़े पड़े खराब हो रहे थे जेवर। आए, ये कौन सी बात है भाई, जेवर पड़े पड़े खराब होते हैं? मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना है, एक बार सुनते हैं। मैंने वैसे बिल्कुल सही किया, लॉकर में पड़े पड़े वो ज्वेलरी बेकार हो जाती। मैं सही था। तो ये कौन कहता भाई जेवर खराब हो जाते हैं? इस तरह के फालतू सीन, फिजूल के सीन आते हैं इस ड्रामे में, इस वजह से हमें बोलना पड़ता है। अब देखिए उस फारूक और उसकी वालदा जेवर को लेकर के एकदम सी ग्रेड की एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो वो दोनों माँ बेटे लगते नहीं, पहली बार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, और वो ये सीन पहले से ही मुझे भी समझ में आ गया था कि अब ये यहाँ से जेवर लेके गया है, वहाँ जाएगा घर में माँ को बड़ी बड़ी आँख करके दिखाएगा कि माँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये फालतू के सीन होंगे, ठीक है ना। तो अब हाँ, ये ट्विस्ट आया है क्योंकि जो सीन लिखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे सीन हैं, जो फारूक के वालिद जो हैं इन चीज़ों को देख लेते हैं
और पहले से पता है कि वो जाएंगे ही, क्योंकि एक बार जाने की कोशिश कर चुके हैं, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अब वो जाएंगे। और फिलहाल जो मैंने प्रोमो देखा उसमें यही बातें आ रही है कि ये जेवर जो है चोरी करके ये लोग लेके जाके सौंपेंगे रुबाब के घर पे। अब देखिए कहानी कैसे घुमाई गई है, अच्छी लिखी है, लेकिन बस वही एक खींचा ना तो इरिटेशन होती है। अब समीर जो फारूक के बहन का जो बॉयफ्रेंड है वो सिकंदर के घर पे मतलब पहुंच जाता है, क्योंकि सिकंदर ने उसे बुलाया कि मेरे साथ मीटिंग में चलना, इसलिए मेरे घर आना। एकदम वाहियात सीन है, मतलब किसी स्टाफ को इससे पहले कभी नहीं दिखाया गया कि किसी को घर पे बुला लिया, बस उसको बुलाया क्योंकि रुबाब को देखेगा, फिर वहाँ वो खामोश हो जाएगा। अभी वो समीर खामोश है, अभी कश्मकश में 2-4 एपिसोड ऐसे निकलेंगे। और मैं बता रहा हूँ वही जा करके फिर फारूक की बहन को बताएगा कि रुबाब की शादी मेरे बॉस के साथ में हुई है, तो वो लोग जेवर लेकर के वहाँ पहुँचेंगे। ये कहानी पहले से समझ में आ रही है, ऐसा होने का 99% चांसेस है। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की, इस एपिसोड की, और इसी तरह की बातें जो रहेंगी कमियां वो हम पॉइंट आउट करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।